Hello students, today we are discussing the topic of BARN software, that is ERP software BARN. तो let's start. BARN क्या है? BARN was a vendor of ERP software that is now owned by Infor Global Solution. Infor Global Solution जो है इसका फाइनेंशियली सारा आजकल ओवन कर लिया है उसने। फाइनेंशियली जो भी एक्सपेंसेस है उसको वो क्या करता है, ओवन करता है, खर्च करता है। और बार्न जो है वेंडर है किसका? ईआरपी सॉफ्टवेयर का, जो कि ईआरपी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करता है। इट वाज क्रिएटेड बाय जैन बार्न इन 1978 में जैन बार्न के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। नीदरलैंड्स का के हैं जैन बार्न, और इन्होंने इसको प्रोवाइड किया था फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टिंग सर्विस के रूप में। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टास्क है उसको सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे वो क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियली जो भी हमको कहाँ पे खर्च करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, ये सारी पॉइंट्स पे वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फीचर्स देखेंगे बार्न के कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डायनेमिक इंटरप्राइज मॉडलिंग। डायनेमिक इंटरप्राइज मॉडलिंग मीन्स होता है फुली इंटीग्रेटेड मॉडलिंग। फुली इंटीग्रेटेड मॉडलिंग क्या है? सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके बनाया गया है और टूल्स प्रोवाइड करता है, जो कि क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमको कई सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, जो कि बिजनेस प्रोसेसेस हम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन, ऑल प्रोसेसेस आर डॉक्यूमेंटेड। डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन मीन्स होता है कि एक बार हमने किसी भी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर लिया है और उसमें हमको लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग डे टू डे क्या हो रहा है, यूज़र्स की डिमांड चेंज हो रही है, उनकी चॉइसेस चेंज हो रहे हैं, नीड्स चेंज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर कुछ नया चीज़ उसमें इम्प्रूव करना चाहें, कुछ चेंजेस करना चाहें, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। मतलब वो स्टैटिक नहीं है कि एक बार हमने इम्प्लीमेंट कर लिया तो दोबारा वो हम इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हम उसको जितने बार चाहे उतने बार क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव और चेंजेस करके फिर से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन की इसमें क्या है, प्रॉपर्टी है। सेकंड देखेंगे एक्सीलेंट प्रोडक्शन सपोर्ट। एक्सीलेंट प्रोडक्शन सपोर्ट मतलब प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? इट सपोर्ट्स ऑल प्रोडक्शन मेथड्स एंड टाइप्स, दैट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट के बेस पे अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट हमको मिला है और उसके बेसिस पे हमको प्रोडक्शन करना है, तो वो कई सारे प्लानिंग टूल्स प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा कम से कम टाइम में वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन। मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन मीन्स होता है जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो उसके बेसिस पे उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए जो प्रोडक्शन होता है वो होता है मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन। मेक टू स्टॉक प्रोडक्शन। मेक टू स्टॉक मतलब हमारे पास स्टॉक में कितना प्रोडक्ट है और उस स्टॉक को फुलफ़िल करने के लिए हमें कितना प्रोडक्शन की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो ये सारे प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ वो हमको कई सारे प्रोवाइड करता है। JIT सीरियलाइजेशन। JIT और सीरियलाइजेशन मतलब होता है, JIT मीन्स होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मतलब रियल टाइम जो प्रोडक्शन होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन का स्टेटस, यहाँ पर प्रोडक्शन होता रहेगा और जिस टाइम पे हमको चाहिए उस टाइम पे अगर हमको प्रोडक्शन कंप्लीट करना है तो उस टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए हमको उसके हर एक स्टेट का ये क्या बताते जाएगा, वेरिएशंस बताते जाएगा कि अब हमारा जो प्रोडक्शन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो जस्ट इन टाइम पे हम उसको क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इस टाइम इंटरवल में इस प्रोडक्शन के काम को कंप्लीट करना है, तो उस टाइम तक कंप्लीट करने के लिए हमारा वर्क प्रोग्रेस क्या होगा ये बताता है। सीरियलाइजेशन मीन्स होता है सीरियल के फॉर्म में उसको कंप्लीट करना। मतलब एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा
तभी हम सेकंड मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे, सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट होगा तभी हम थर्ड मॉड्यूल को कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा होता है सीरियलाइजेशन का वर्क। सीरियलाइजेशन में हम सारे मॉड्यूल्स को एक साथ वर्क नहीं कर सकते। एंड लॉट कंट्रोल, लॉट ट्रेसिंग फीचर्स आर सपोर्टेड। प्रोडक्शन से रिलेटेड कई सारे फीचर्स को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉसिबल मल्टी कंपनी अरेंजमेंट। मल्टी कंपनी अरेंजमेंट मीन्स होता है बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वेरियस इंटर कंपनी, और उनको कुछ डेटा चाहिए, तो उस डेटा को वो क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है। इट कैन डिफाइंड इन द सिस्टम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एंड अलाउ शेयरिंग ऑफ सेलेक्टेड डेटा इन ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज़ में जो भी ट्रांजैक्शन करना है, कई मल्टीपल कंपनीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन करना है और उनके बीच में जो डेटा शेयर करना है, वो सब इसमें क्या है, पॉसिबल है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि फुली सपोर्ट करता है किसको, ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को। नेक्स्ट फीचर देखेंगे, हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इसके थ्रू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। कैसे हो जाती है, न्यू एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी ऑफर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। न्यू एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी जो है वो सिंप्लीफाइड प्रोसेस को ऑफ़र करती है। फुल्ली पर्सनलाइज्ड स्क्रीन्स, जो स्क्रीन्स होती है वो फुल्ली पर्सनलाइज्ड होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है, और डैशबोर्ड टाइप के सेशंस होते हैं। डैशबोर्ड टाइप के सेशन मीन्स होते हैं दैट प्रोवाइड एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन। एग्रीगेटेड मतलब सारे इन्फॉर्मेशन हमको एक सिंगल विंडो या एक सिंगल मॉनिटर पे हमको मिल जाते हैं। डैशबोर्ड स्क्रीन्स एक्ट एज अ कॉमन पॉइंट टू एक्सेस टू अ नंबर ऑफ सेशन। मतलब एक कॉमन पॉइंट की तरह ये वर्क करता है, और उस पर बहुत सारे यूज़फुल टूल्स हमको एक सिंगल विंडो पे क्या हो जाता है, ईजिली मिल जाता है, और हमको बार बार दूसरे मॉड्यूल्स को ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेंट्रलाइज्ड सर्वर इन्फॉर्मेशन। सेंट्रलाइज्ड सर्वर इन्फॉर्मेशन मतलब सेंट्रल डेटाबेस जो रहता है वो सपोर्टिव है। यूज्ड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस आर एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट। हम किसी भी हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और सारे डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। दैट मेक अप रिलायबल एंड मोर पावरफुल, जो कि क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है और पावरफुल होता है। तो सर्वर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये सारे डेटाबेसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्टिव होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन। इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब होता है कि फुली इंटीग्रेटेड है MS ऑफिस के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारे अपने टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बना करके इंटीग्रेट करके दूसरे किसी कंपनी से या दूसरे किसी बिजनेसमैन से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन द कम्युनिकेशन एरिया मॉडल्स B2B दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर फॉर EDI। B2B और B2C कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जो कम्युनिकेशन होता है वो B2B कहलाता है, और B2C मीन्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से जो कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो B2C कहलाता है, दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर। इनके B2B और B2C कम्युनिकेशन के लिए EDI, XML और अदर स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत अगर होती है तो वो सारे चीज़ इसमें क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ बान ERP सॉफ्टवेयर। और एडवांटेजेस क्या क्या है इसका हम देखते हैं। एडवांटेजेस है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब बिल्कुल बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है किसको, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को। कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, वर्क करता है। सेकेंड है सपोर्ट फॉर इंटीग्रेटेड इनटू सप्लायर कस्टमर चेन, जो हम CRM पढ़ते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो उन सब चीज़ के लिए या सप्लायर्स से जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्टिव होता है। लोअर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट। प्रोडक्शन और ऑपरेशन का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको कम लगता है। हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी और जो है लेबर से हमको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कम से कम इनके थ्रू हमको कम से कम कॉस्ट में क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क
करवा सकते हैं, ओवर टाइम करवा सकते हैं, मतलब कम से कम टाइम में अगर हमको किसी ऑर्डर को फुलफ़िल करना है तो वो मैनेजमेंट इसमें ईज़िली हम कर सकते हैं। एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी ऑफ ERP सिस्टम डेवलपमेंट, फंक्शनैलिटी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ताकि हम इसमें क्या कर सकें, एडवांस फीचर्स के थ्रू सिस्टम डेवलप कर सकें। ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर अगर कंट्री वाइज वर्ल्ड वाइड अगर हमारा कंपनी है तो मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। फुली इंटीग्रेटेड एक्सटेंडिंग स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन के लिए फुली इंटीग्रेटेड है। लो परचेस कॉस्ट, हाई एंड सिक्योर ROI मीन्स होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। परचेसिंग कॉस्ट इसमें बहुत कम होता है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए। और रेगुलर इनोवेशंस मतलब टाइम टू टाइम जब ज़रूरत हो, जब नीड हो तो इसमें इनोवेशन भी होते रहता है। दैट मीन्स कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्क करे। एंड लॉन्ग टाइम सर्विस सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा।